गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम मैथमेटिक्स में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 7 पर बेस्ड। कौन से चैप्टर पर बेस्ड है? चैप्टर नंबर 7 जो है मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमने लेंथ, हाइट और कैपेसिटी तीनों के बारे में पढ़ा हुआ है। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर और सेंटीमीटर में, वेट को हम मेजर करते हैं किलोग्राम और ग्राम में, एंड कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं लीटर और मिलीलीटर में। तो चलिए इसी पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज राइट द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द फॉलोइंग आइटम। नीचे कुछ आइटम लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि उन आइटम को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं। अगर वेट के बारे में पूछा गया है तो आपको बताना है किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं। हाइट के बारे में पूछा गया है, हाइट या लेंथ, तो आपको बताना है कि हम उस चीज़ को मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और अगर कैपेसिटी के बारे में पूछा है तो आपको क्या बताना है कि लीटर या मिलीलीटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज वेट ऑफ अ बुक। एक किताब का जो वज़न होता है वो हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? बताइए, एक किताब कितनी भारी हो सकती है? सबसे पहले आपको ये याद करना होगा कि वेट को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं। वेट को हम मेजर करते हैं या तो किलोग्राम में या फिर ग्राम में। ओके, अब आपको ये ध्यान से सोचना है कि बुक को हम कैसे मेजर करते हैं। बुक को वज़न करने के लिए, बुक को तोलने के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करेंगे या फिर ग्राम का यूज़ करेंगे? बताइए। यस, बुक का जब वज़न हम निकालेंगे वो ज़्यादातर ग्राम में निकलता है। बुक्स का वेट वैसे किलोग्राम्स में भी निकलता है, लेकिन यहाँ पर हम आपकी बुक की बात कर रहे हैं। किसी और बुक को छोड़िए, आप अपनी बुक को लेंगे तो आपकी बुक का जो वेट निकलेगा वो ग्राम्स में निकलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? GRAMS, ग्राम्स। वेट ऑफ अ बुक इज मेजर्ड इन, तो आप क्या लिखेंगे? ग्राम्स। सेकेंड इज हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। एक ऊंची इमारत है, बहुत लंबी इमारत है, उसकी हाइट को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे? वेट को हम तोलते हैं, हाइट को हम नापते हैं। तो किसी भी इमारत की हाइट को नापने के लिए उससे पहले आपको ये जानना होगा कि हाइट को नापने के लिए हमने 2 यूनिट्स पढ़े हुए हैं, एक है मीटर और एक है सेंटीमीटर। अब बिल्डिंग की हाइट को नापना है तो हम सेंटीमीटर का तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर का यूज़ हम करते हैं छोटी चीज़ों को नापने के लिए, राइट? तो बिल्डिंग तो हो गई बहुत बड़ी आइटम, बड़ी चीज़, लंबा आइटम हो गया। तो इसको नापने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मीटर का। तो METRE, मीटर। ओके। द थर्ड वन इज कैपेसिटी ऑफ अ टैंक। क्या है हमारा थर्ड वाला? कैपेसिटी ऑफ अ टैंक। अब टैंक होता है पानी के लिए या कोई भी लिक्विड आइटम को भरने के लिए। तो जो भी लिक्विड आइटम को हम वे करते हैं, नापते हैं, वो नापते हैं उस कंटेनर की कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, तो एक टैंक में कितना पानी आएगा ये उसकी कैपेसिटी बताएगा। और कैपेसिटी के लिए हम या तो लीटर का यूज़ करते हैं या फिर मिलीलीटर का यूज़ करते हैं। अब टैंक है बड़ा आइटम, और बड़े आइटम या बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ अ टैंक को अगर हमें नापना है तो हमको लीटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? लीटर की कंप्लीट स्पेलिंग। नेक्स्ट इज वेट ऑफ अ वाटरमेलन। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर वाटरमेलन लिखा है, ना कि एप्पल या ऑरेंज। तो वेट ऑफ अ वाटरमेलन को हमें नापना है तो वाटरमेलन होता है बड़ा आइटम, वाटरमेलन भारी होता है ना। तो भारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेरी गुड, भारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं किलोग्राम। तो वाटरमेलन का वेट हमको नापना है तो हम किलोग्राम की जो यूनिट है उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ एन इरेजर। आपके पास जो आपकी इरेजर है उसकी लंबाई को नापने के लिए आप कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे? लेंथ को भी हम नापते हैं या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। अब इरेजर तो इतनी सी होती है या फिर इतनी होती है। इतने बड़े या इतने बड़ा तो नहीं बोलेंगे, इतना छोटे आइटम को नापने के लिए हम मीटर का तो यूज़ करेंगे नहीं, राइट? तो इरेज़र को मेजर करने के लिए या फिर इरेज़र की लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर की कंप्लीट स्पेलिंग लिखेंगे। जितने भी यहाँ पे आप यूनिट्स लिखेंगे, इन सारे यूनिट्स की आपको कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी है। ओके। द नेक्स्ट वन इज
कैपेसिटी ऑफ अ कप, एक कप मतलब जिसमें चाय पीते हैं या जिसमें कॉफ़ी पीते हैं, उस कप की कैपेसिटी कितनी होती है। अभी मैंने बताया था ऊपर आपको कि कैपेसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं ये देखने के लिए कि उस चीज़ के अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, जिसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो कप के अंदर तो बहुत सारा लिक्विड आएगा नहीं, कप तो छोटा सा होता है। तो कैपेसिटी ऑफ कप को हम नापेंगे मिलीलीटर में। किस में नापेंगे? मिलीलीटर में। वेट ऑफ एन ऑरेंज, अब यहाँ पर ऑरेंज की बात हो रही है, ऊपर हुई थी वाटरमेलन की बात। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। वाटरमेलन जो होता है वो काफ़ी बड़ा और हैवी होता है, जबकि ऑरेंज तो इतना छोटा सा ही होता है, राइट। तो ऑरेंज को हम नापेंगे ग्राम्स में। वेट ऑफ एन ऑरेंज किस में निकलेगा? ग्राम्स में निकलेगा। बट वेट ऑफ अ वाटरमेलन या फिर मस्कमेलन या फिर पम्पकिन, जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, उसका वे निकलता है किस में? किलोग्राम में। लेकिन जो छोटे आइटम होते हैं जैसे कि एप्पल है, पोटैटो है, टोमेटो है, ऑरेंज है, पोमीग्रेनेट है, जितने भी सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं जो छोटे होते हैं, उनका वेट को हम करते हैं किसमें? ग्राम्स में वेट, ठीक है। लेंथ ऑफ अ डोर, एक डोर की लंबाई कितनी हो सकती है, किस में नापते हैं? जो डोर होता है उसकी लंबाई को हम किस में नापते हैं? डोर थोड़ा सा तो बड़ा होता है ना, ताकि जो बड़े लोग भी हैं वो इजीली निकल जाएं। तो डोर की लंबाई को हम नापते हैं ऑलवेज इन मीटर। डोर की लेंथ को हम किस में नापते हैं? इन मीटर। अब देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज, जो कि है ट्रू फॉल्स। तो क्या हेडिंग है हमारी? राइट ट्रू एंड फॉल्स। यू रिमेंबर कि आपको ट्रू और फॉल्स की स्पेलिंग कंप्लीट लिखनी है, नॉट जस्ट टी एंड नॉट जस्ट एफ। ओके। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज ग्राम। जो लंबाई की स्टैंडर्ड या जो नॉर्मल यूनिट को हम सबसे पहले यूज करते हैं वो क्या ग्राम है? मैंने अभी बताया था लेंथ को हम नापते हैं या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, लेकिन ग्राम को हम यूज करते हैं वेट्स के लिए। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज नॉट ग्राम, इट इज मीटर। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया, तो हम लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड इज किलोग्राम इज यूज्ड टू मेजर हैवी ऑब्जेक्ट्स। किलोग्राम जो यूनिट है हमारी, उसको हम यूज करते हैं हैवी, भारी आइटम्स को, ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, नापने के लिए। तो क्या ये बात सही है? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि हम किलोग्राम का यूज कब करते हैं? जब हमको कोई भारी आइटम को वे करना होता है, वजन करना होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। हम लिखेंगे TRUE, ट्रू, पूरी स्पेलिंग। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज रिटन एज M इन शॉर्ट। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि हर यूनिट का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, जैसे किलोग्राम का होता है kg, ग्राम का होता है G। सिमिलरली क्या सेंटीमीटर जो यूनिट है उसको हम शॉर्ट में M के फॉर्म में लिखते हैं क्या? सेंटीमीटर इज रिटन एज M? नो, सेंटीमीटर वर्ड में ही आ रहा है C और M। तो सेंटीमीटर को हम SM नहीं लिखते, हम लिखते हैं एज CM। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, FALSE, फॉल्स। द फोर्थ वन इज कैपेसिटी ऑफ अ सिरिंज इज मेजर्ड इन ml। मतलब एक जो सिरिंज होती है जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं, सिरिंज क्या होती है? सिरिंज वो आइटम होता है जिसके आगे एक नीडल लगी होती है और उसको हम दवाई के अंदर डालते हैं, उस नीडल के अंदर, और बाहर पुल आउट करते हैं सिरिंज को, तो दवाई सिरिंज के अंदर आ जाती है। आफ्टर दैट उस सिरिंज से हम किसी भी पेशेंट को वो मेडिसिन दे सकते हैं। बहुत लंबा हो गया, नो प्रॉब्लम। तो सिरिंज के अंदर जो दवाई आती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? ml में। क्या ये बात सही है? सिरिंज के अंदर जो कैपेसिटी को यूज करते हैं हम, उसको हम किसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं? ml के अकॉर्डिंग। यस, तो कैपेसिटी ऑफ अ सिरिंज इज मेजर्ड इन ml। द स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड द लास्ट वन, अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इज मेजर्ड इन लीटर। मतलब नमक का जो पैकेट होता है उसको जब हम नापते हैं या तोलते हैं तो क्या लीटर के अकॉर्डिंग लेकर आते हैं? भैया 1 लीटर नमक दे दो हमको, या 5 लीटर नमक दे दो, ऐसा होता है? नहीं, नमक को हम वे करते हैं किलोग्राम्स में। किसमें? या तो किलोग्राम्स में या ग्राम्स में। उसमें हम चाहे आधा किलो लेके आए तो 500 ग्राम्स हो गया, या फिर ज़्यादा लेकर आए 5 kg, 10 kg। तो पैकेट ऑफ जो सॉल्ट होता है, नमक का पैकेट, उसको हम लीटर में मेजर नहीं करते। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट स्पेलिंग। रिमेंबर,
अब हम देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज इज ऐड द फॉलोइंग। नीचे 4 सम्स दिए गए हैं जिनको आपको ऐड करना है। एडिशन तो आपको आता ही है, बस इसमें चेंजेस क्या होते हैं, जब आप यहाँ पर आंसर्स लिखेंगे तो आपको उन आंसर्स के साथ यूनिट्स भी लिखनी होती है। लाइक जो भी आंसर इसका निकल कर आएगा उसके आगे आप m लिखेंगे, m फॉर मीटर, और इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसके आगे आप लिख देंगे cm सेंटीमीटर। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर को कंप्लीट यूनिट के साथ एक बार बोलेंगे। 71 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स में हमको ऐड करना है 80 मीटर्स एंड 15 सेंटीमीटर्स। ओके, तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम सेंटीमीटर के जो नंबर्स हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे और जो मीटर्स के नंबर हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे। सेंटीमीटर में अगर कोई कैरी जाता है तो वो मीटर में ही जाएगा, क्योंकि नंबर्स को हम कैरी फॉरवर्ड आगे वाले नंबर पर ही देते हैं। तो 20 में हमको 15 ऐड करना है। आपको ये भी मालूम है एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो 0 और 5 को ऐड किया तो हमने क्या आएगा यहाँ पर आएगा 5, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर हो गया 5, 2 एंड 1। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यस, द आंसर इज 3। तो 20 और 15 को ऐड करके आंसर हमारा क्या आएगा? 35। और 35 के बाद हम लिख देंगे सेंटीमीटर cm, तो 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखते हैं मीटर को। 71 में हमको 80 ऐड करना है। हाउ मच? 71 में 80 ऐड करना है। 1 में 0 ऐड करेंगे। द सेम मेथड, किसी भी नंबर में 0 को ऐड किया तो द नंबर इटसेल्फ, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। 7 और 8 को ऐड करेंगे। चलिए अब आप करिए 7 और 8 को ऐड। व्हाट इज द नंबर या व्हाट इज द आंसर एडिंग 7 एंड 8? यस, द आंसर इज 15। तो 151, 151 मीटर। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या होगा? 151 मीटर्स एंड 35 सेंटीमीटर। हम इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, एक सम समझा दिया, बाकी सब सेम है। क्यों? क्योंकि एडिशन हमको ऑलरेडी आते हैं, बस यूनिट लिखना मत भूलिएगा। अब हम देखते हैं आज की लास्ट एक्सरसाइज। द लास्ट एक्सरसाइज इज अबाउट द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। नीचे जो 4 सम्स दिए हैं आपको सब्ट्रैक्शन करने हैं। मेथड आपको आता है सब्ट्रैक्शन का, प्रोसेस वही है राइट टू लेफ्ट, बस आंसर्स में आपको यूनिट लिखने हैं। तो मैं इसीलिए आपको केवल इसमें भी एक ही सम सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 मीटर्स एंड 22 सेंटीमीटर्स में से हमको 15 मीटर्स एंड 17 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। गॉट इट? मीटर को अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेंटीमीटर को अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट इन केस अगर हमको सेंटीमीटर के लिए कोई कैरी चाहिए, मतलब जब हम नंबर आगे से कैरी फॉरवर्ड लेते हैं तो हम मीटर में से ही लेंगे कि नहीं लेंगे? यस, जैसे हम सेंटीमीटर का जो कैरी होता है वो मीटर को देते हैं, उसी प्रकार सेंटीमीटर को अगर कोई कैरी चाहिए तो हम मीटर में से ही लेंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 22 में से पहले हमको 17 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मालूम है राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लेंगे? आगे से 1 कैरी लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा? 12। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इसको 12 करिएगा तो 1 यहाँ मत लिखिएगा, ये हमारे क्वेश्चन को गलत बता देता है। 1 हमको लिखना है ऊपर एस 12। 1 and 2 12। गॉट इट? तो 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, द आंसर इज 5। वेरी गुड। और 1 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किए, द आंसर इज 0। तो 22 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 5 एंड 5 ऑफ सेंटीमीटर। तो द आंसर इज 5 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है। सेम मेथड राइट टू लेफ्ट। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए, द आंसर इज 3। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, द आंसर इज 0। तो 3 मीटर्स। तो हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 3 मीटर्स 5 सेंटीमीटर। गॉट द मेथड? ओके, तो इसी प्रकार आपको बाकी के 3 सम्स भी सॉल्व करने हैं। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ऑल द 4 exercises you have to write it in your copy. Goodbye.